कि नहीं बदल सकते खुद को औरों के हिसाब से, कि हम नहीं बदल सकते खुद को औरों के हिसाब से, एक लिबास हमें भी दिया है ऊपर वाले ने अपने हिसाब से। नमस्कार, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में आज ये कहावत सही होने वाली है। कौन सी? कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। जी हाँ, वो वक्त आ चुका है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। लंबे समय से हम देख रहे थे कि बहुत सारे षड्यंत्रकारी हैं इस महल के अंदर, वाड़े के अंदर, वाड़े के आसपास भी उन लोगों ने शरण ले रखी है। और हम चाह रहे थे कि कब कब मल्हार राव होलकर सरकार या देवी अहिल्या उनका पर्दाफाश करे, और न सिर्फ पर्दाफाश हो बल्कि उनको सजा भी मिले। और देखिए, यहाँ पर अब वो वक्त आ चुका है जब देवी अहिल्या के द्वारा इस तरीके के घृणित कार्य जो करते हैं, जो मानवता के खिलाफ कार्य करते हैं, और अपने जो राज्य होता है, राज्य को मतलब माँ का दर्जा दिया गया है भूमि को, उसके खिलाफ जो कार्य करते हैं उनको सज़ा देने की शुरुआत हो चुकी है। और पहली बार देवी अहिल्या ने खून खराबे की बात की है। जी हाँ, पहली मर्तबा। जहाँ तक वो देखिए, जब बात आई थी उत्तरी सीमा में जो दुश्मन है उनको खदेड़ने वाली बात आई, उनको आत्मसमर्पण करवाने वाली बात आई, तब भी बात ये थी कि दुश्मनों की भी एक भी रक्त की बूंद नहीं गिरेगी और खुद के सैनिकों को तो कोई नुकसान होगा ही नहीं। और अब भी जब काशी यात्रा की बात आई तो उन्होंने एक नया रास्ता ढूंढ निकाला। किस लिए? ताकि खून खराबा ना हो। मगर अब देवी अहिल्या खुद कह रही हैं कि खून खराबा होगा और ऐसे लोगों को मालवा में रहने का अधिकार भी नहीं है। और साथ में जो ऐसे हाथ उठते हैं इस तरीके के घृणित कार्य के लिए, उन हाथों को काटना आरंभ करना होगा। यानी देवी अहिल्या अब उस मार्ग पर चल पड़ी हैं जब कण कण में देवी अहिल्या बसा करेगी मालवा के। देखिए, हमें पता है कि मंजुला काफ़ी कोशिश कर रही है पाटिल से बचने की, मगर वो देवी अहिल्या को भी शिकायत नहीं करना चाहती। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि वहाँ पर गुन्नू जी भी होंगे और गुन्नू जी के पिताजी भी, जो कि उस बदमाश पाटिल के रिश्तेदार हैं। इसलिए वो डरती हैं और शिकायत नहीं करती हैं। मगर रेणु और जो सारजा है वो जाती हैं दोनों देवी अहिल्या से बात करने के लिए इस बारे में, मगर देवी अहिल्या व्यस्त होती हैं। वो कहती हैं कि बाद में बात करूंगी। मगर अब दिखाया जा रहा है कि देवी अहिल्या सारजा के पास में गई हैं। जो मतलब कमरा दिखाया गया है उसके मुताबिक यही है कि वो सारजा का घर ही होगा, और वहाँ पर वो उनसे बात करती हैं। बात क्या होती है? वो बताती हैं कि किस तरीके से मंजुला को वो पाटिल परेशान कर रहा है। तब देवी अहिल्या कहती हैं कि ऐसे लोगों को मालवा में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब से इस तरीके के घृणित कार्य करने वाले लोग, गंदे लोग मालवा में नहीं रहेंगे। और साथ ही जो हाथ उठे हैं किसी स्त्री की इज्जत को खराब करने के लिए, उन हाथों को भी अब काट दिया जाएगा। यानी कि पहली मर्तबा देवी अहिल्या ने खून खराबे की बात कही है, और बिल्कुल सही कही है, क्योंकि उस पाटिल को अब तक 2 बार समझाया जा चुका है, मगर वो अपने जो निकम्मे, जो गंदे इरादे हैं उनसे बाज नहीं आ रहा है। अब सज़ा देना लाजमी है, और सज़ा इस तरीके की होनी चाहिए कि वो उदाहरण बने, ताकि दूसरे लोग भी इस तरीके का कार्य करते हुए 100 बार सोचें। और यहाँ पर यह भी दिखाया जा रहा है कि पाटिल जो है वो फिर से मंजुला के पास में होता है, दोनों कक्ष में होते हैं, उसके मुंह हाथ बांध रखे होते हैं, और वो किसी तरीके से उनको धक्का देकर के वहाँ से भाग निकलती हैं। रात का अंधेरा है और देवी अहिल्या भी उस राक्षस को पकड़ने के लिए, सज़ा देने के लिए निकल चुकी होती हैं। मंजुला उससे बचने के लिए भाग रही होती हैं, वहीं देवी अहिल्या तेज़ कदमों के साथ में उस रावण को, उस राक्षस को मारने के लिए, ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ रही होती हैं। अब ये तो हमें लगता है कि वो बचा ही लेंगी मंजुला को, क्योंकि यदि ऐसा हो गया, मंजुला के साथ कुछ गलत हो गया, तो देवी अहिल्या जिस तरीके की हैं, मुझे नहीं लगता कि वो कभी अपने आप को क्षमा कर पाएंगी। उन्हें ये पछतावा रहेगा फिर कि काश मैंने, जब वो यात्रा के लिए, काशी यात्रा के लिए मार्ग ढूंढ रही थी, उस वक्त रेणु और सारजा की बात सुन ली होती। इसलिए मुझे लग रहा है कि वो उसको बचा ही लेंगी, उसको कुछ नहीं होने देंगी। देखिए, मैं 2 बातें और कहना चाहूँगा कि एक तो ये हो सकता है आपको विरोधाभासी लगे। एक तो ये कि हम पुरुषों को जब हम घर से बाहर होते हैं, या फिर हमारे घर के अलावा कोई दूसरी जब लड़की स्त्री होती है, तो हमें उसके अंदर कोई और रूप नज़र आता ही नहीं। हमें ना वो माँ नज़र आती है, ना बहन, ना बेटी नज़र आती है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ वो नज़र आती है तो एक महिला। ये क्यों है? मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि दूसरी बात जो बात कह रहा हूँ वही कह रहा हूँ, मेरी माताजी मुझे अक्सर बोला करती थी कि अब भी बोल देती हैं, लेकिन अब जो है भाव अलग होते हैं और तरीका, मतलब अलग डिफरेंस बात होती है अब। तो अच्छी बात तो जो है बोलते रहना चाहिए। खैर, तो बात ये कि जब मैं स्कूल में जाया करता था, +1 में हुआ, तब भी बोला करते थे। मतलब उनका तरीका है ये समझाने का इस बात को। वो कहते कि देख भाई, मतलब बाहर की दूसरों की लड़कियां भी अपनी लड़की होती हैं, बहन बेटी, मतलब हरियाणा में भाई दूसरे हैं बहन बेटी, गाँव गवान की बहन बेटी भी अपनी बहन बेटी होया करें, तो थोड़ा ध्यान से। मैं कहता हाँ ठीक है जी। फिर कॉलेज में गया,
फिर वो इनकी वही बातें तो फिर समझाना चाहती हैं कि अपना आपका बेटा जो है, बच्चा जो है, कुछ गलत संगत में ना पड़े, अच्छी बात है, बताना चाहिए। फिर देखा बाहर का माहौल, फिर मैंने ही बताया कि माता जी ऐसा ऐसा है बाहर का माहौल, तो खुद के रिश्ते निभ जाएँ बहुत हैं। फिर बात ये आती है कि वाकई में सज़ा अगर टाइट होगी तो जाहिर सी बात है अपराध करने से पहले अपराधी कई बार सोचेगा और तब ये अपराध जो है इनमें कमी आएगी। किसने कहा है मुझे याद नहीं आ रहा कि अपराध तभी घटेंगे, बहुत पहले किसी ने कहा है, शायद आज़ादी के तुरंत आसपास मतलब कहा होगा कि अपराधों पर अगर लगाम लगाना चाहते हो तो अपराधियों पर नकेल कसो। वो कब कसी जाएगी? जब सज़ा ज़्यादा भयंकर होगी, अपराध से बड़ी सज़ा होगी, तो अपराधी अपराध करने से पहले 100 बार सोचेगा, 1000 बार सोचेगा और अपराधों में कमी आएगी। वही काम यहाँ पर देवी अहिल्या ने आज पहली मर्तबा कहा है कि यहाँ पर अब ऐसे मालवा में गंदे लोग जो हैं नहीं रहेंगे।